हेलो। हाँ बेटा। क्या इलाहाबादी का फिर? क्या हुआ, डीजे आ गया? हम्म? अरे डीजे आ गया नबी का बर्थडे मनाने के लिए। आप जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन मनाएंगे ना, तो थोड़ी ना कहीं कभी भी चालू कर देंगे। अच्छा तो कितने का बुक हुआ है डीजे? हाँ? डीजे कितने का बुक हुआ है? 50-60 हजार का रहेगा। 50-60 हजार रुपए का डीजे ये तुमने अपने पैसों से बुक किया या लोगों से भीख मांग के? अगर मांगना तुम्हारी आदत है, हमारी नहीं। यानी कि अपने पैसों से बुक किया तुमने 50-60 हजार रुपए का डीजे। तो इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहाँ से आया? तो तुम्हारे पास कैसे आता है? आराम की रियल खाते हो तो आप सबको ऐसी समझते हो? हाँ? भाई 50-60 हजार रुपए के लिए खाली डीजे बुक करने के लिए 12 रबी अव्वल के लिए नाच गाने के लिए, अल्लाह अकबर। भाई इतने में कितने मेरे भाई गरीबों को तुम पैसा दे सकते थे, उनका इलाज करवा सकते थे। तो तुम्हारे सऊदी नेशनल डे मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद में, तुम उसको दे देते तो इंशाल्लाह तुम्हारे हम जो ये 50-60 हजार रुपए हैं जिसे तुम एक रात का डीजे कर रहे हो, हम बरेलियों की मदद कर देते। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सऊदी से सऊदी हमें बता दीजिए कि जो डीजे आप बुक कराए हैं वो पैसा ये 12 रबी अव्वल मतलब ये 12 रबी अव्वल को आप कराए हैं बाकायदा मेरे भाई, और रात भर नाचेंगे गाएंगे एंजॉय करेंगे, नबी का बर्थडे मनाएंगे। ये कौन से नबी का बर्थडे आप भाई मनाएंगे? मतलब जो वो नूरी मतलब जो नबी है उसका मनाएंगे या जो इंसानी नबी है उसका मनाएंगे? हाँ, इंसानी नबी क्या होता है? हमारा नबी नूर है। हाँ नहीं मतलब आप लोग के मेरे भाई असल में माज़अल्लाह कीदा इतना मतलब गंदा है कि उसके हिसाब से दो हो जाते हैं ना नबी, एक हो जाता है नूरी नबी, एक हो जाता है इंसानी नबी। अबे इंसानी नबी कोई नहीं है, सिर्फ नूरी नबी है। इंसानी नबी कोई है ही नहीं माज़अल्लाह, यानी कि सारे मेरे भाई जो अंबिया अलैहिस्सलाम है वो सब मेरे भाई नूरी मखलूक है। बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, वो भी इसका मतलब नूरी मखलूक है। जाहिरी तौर पर। अच्छा बातनी तौर पे क्या थे वो? नूर। कहाँ लिखा है? हाँ? आओ ना वहीं रहो, कहाँ लिखा है दलील दो। हाँ तो तुमको देखने की हमको जरूरत है, हम बिना अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि हमने तुमसे तुमसे पहले ठीक जितने भी पैगंबर भेजे सबके सब इंसान थे, बशर थे। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने जितने नबी भेजे सब इंसान थे और तुम कह रहे हो माशाअल्लाह सब नूर शक्ल में थे। तो हकीकत नूर है। तो ये हकीकत कहाँ लिखी है? तुम्हें किस जाहिल ने बताया? यही तो पूछ रहा हूँ। तो जब तुझे नहीं मालूम है तो खामोश है, ठीक है? अरे तो भाई आप बताएंगे तभी तो मानेंगे ना। नहीं तू मानने वाले वो नहीं, जब जब तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है तुम्हारा नबी नूर है कहाँ लिखा हुआ है तो तुम अबे हदीसों में लिखा है और दूसरा बेट पकड़ा मत। कौन सी हदीसों में लिखा है? माशाअल्लाह में अल्लाह का कलाम पेश कर दिया सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7। क्या है उसमें? क्या है इसमें? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है हमने आपसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे सबके सब इंसान थे, बशर थे। हाँ इंसान थे ना, तो इंसान थे ना, तो तुम इंसानी नबी की पैदाइश मना रहे हो या मेरे भाई नूरी नबी की पैदाइश मना रहे हो? अबे नबी जो है इंसानी शक्ल में भेजा गया, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो नूर है, ठीक है? यही इसी चीज का तो हवाला आज तक कोई बरेलवी आज तक दे नहीं पाया। अबे बेवकूफ हदीसों में मौजूद है कि अल्लाह ने अपने नूर से बड़े बड़े कुल्लू माँ तुम्हारे बरेलवियत के वो बेचारे दुनिया में आए मर के चले गए, लेकिन कुरान से मैं साबित कर रहा हूँ, के नबी कुरान से साबित कर रहा हूँ। बिल्कुल कुरान बोल रहा है कि अल्लाह हमने जो है तो नूर भेजा और जो है रोशन किताब भेजी। हाँ सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 कि बेशक हमने एक नूर और एक रोशन किताब भेजी। बात खत्म। तो नूर से मुराद है नूरे हिदायत, नूरी मखलूक। तूने ये निकाला है भाई, हम तो खुद ही मानते, मैंने नहीं निकाला है। हाँ ये नूरी मखलूक है। इमाम तबरी जो सैकड़ों साल पहले के मेरे भाई इमाम हैं, उन्होंने अपनी तफसीर तबरी में अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत की तफसीर में कहा है कि यहाँ नूर से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि वो नूरे हिदायत हैं। अबे सिर्फ नूरे यहाँ पे शिर्क का पहला अंधेरा पड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल के आने के बाद तौहीद की रोशनी फैल गई। अबे बेवकूफ सिर्फ तो नूरे हिदायत है ना, लेकिन बरेलवियों का कीदा क्या है? नूरी मखलूक। बिल्कुल कौन से नबी का बर्थडे मनाने वाले हो डीजे लगा के? हमारा नूरी नबी का या मेरे भाई इंसानी नबी का?
अबे हमारा नबी इंसानी शक्ल में आया, लेकिन हमारा नबी नूर है। नूर अच्छा ये बताइए, आप नूर लोग है, अल्लाह के ठीक नबी है? की शान में तौहीन क्यों करते हो डीजे के ऊपर? अबे तौहीद तू करते है और आप तेरे लोग जमात गाना वाले करते बजाते हो, हैं, ठीक है? नूर गाना नहीं बजाते हैं। वाला आया है, मतलब आया हाँ। है, माज़अल्लाह नबी की कोई इज्जत वकार शान तुम लोगों ने सब बर्बाद करके रखी है जाहिलो। अबे तू जाहिल क्या है, क्या तुझे नहीं क्या समझ कभी में तुमने आएगा। अपने बाप को नूर कहा है वाला कि मेरा आया है, बाप नूर लेके आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर मतलब आया अपने है। बाप को इज्जत दोगे हाँ। कि मेरे अब्बू जान आए तू हैं, अल्लाह नहीं, और अल्लाह को के क्या नबी बोलता को है कह तू? रहे हो कि नूर अल्लाह को वाला क्या बोलता आया है? है, माज़अल्लाह अल्लाह के जैसे बारे में क्या एकदम बोलता खड़ा है? तेरे मुल्ला बचा। क्या बोलते हैं? तेरे मुल्ला क्या बोलते हैं? तौबा अल्लाह दुआ कबूल करता अस्तगफिरुल्लाह। है, तो क्या अल्लाह यही को तुम तू लोग बदतमीजी से 50-60 बात हजार कर रहा रुपए है? का डीजे बुक करवा के अल्लाह के हाँ। नबी की शान में तौहीन करते हो, नहीं दीन में तू नई नई बिदतों को इजाद करते हो। अबे जा अल्लाह बे, सुब्हानो तआला तुम लोगों को तेरे हिदायत जमात दे के या लोग तो हैं। बर्बाद करे। अबे तेरे मिट गए बर्बाद करने वाले हराम खोरो। हमारी देखिए औकात भाई, है क्या? गाली ना दिया जितना कीजिए वहाबी है तूफान टीटीएस सबसे भाई, ज्यादा मेरे हरामी प्यारे है। वकार हाँ? भाई, आराम से बात कीजिए, अरे इल्मी बात आराम से कीजिए, क्या? दलील तू दीजिए। मुझे ये बता, अल्लाह के बारे, अल्लाह के बारे में क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, अल्लाह दुआ कबूल करता है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह ये अल्लाह करेगा, सुब्हानो ये तआला सब फरमाता है बदतमीजी नहीं सूरे होती है? अल-फातिहा में, फरमाता इय्याका है नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, है अल्लाह हेलो। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हाँ, तो हम तो इसका अहले क्या मतलब सुन्नत हुआ? अहले हदीस, हम इसका सिर्फ मतलब अल्लाह क्या से हुआ? मदद समझा मुझे। मांगते हैं, अबे क्योंकि ये तू क्या हमारी है? नज्म है, नहीं, अहले हदीस से हैं हम, ये अज़्म है हमारा, अहले काफी है खबीर सिर्फ हो हमको तुम, अल्लाह का अहले सहारा। तो अहले हदीस खबीर हैं हो हम, ये तुम, अज़्म है ये हमारा, काफी है अहले सिर्फ हमको खबीर अल्लाह हो का तुम, सहारा। ये हम ना नज़्म अल्लाह के है नबी की पैदाइश को तुम्हारा, मनाते हैं, इब्लीस ना है डीजे बुक करते तुम्हारा, हैं, ना 50-60 हजार रुपए नाच शैतान गाने पे है खर्च करते हैं। तुम्हारा, हमारे पास ये हराम के पैसे नहीं है इब्लीस भैया तुम्हारी है तरह। तुम्हारा भीख बाप। मांग मांग के 12 रबी अव्वल के दिन तुम लोग हाँ। मेरे भाई बिरयानी पका के अब खाते हो सऊदी के और रियालों झूठ पर खाने बोलते हो वाले कि 50-60 तो हमको हजार रुपए का बताओगे? डीजे बुक किया है। हाँ, सऊदी के रियाल से खाने वाले हमको बताओगे तुम? हाँ, कि कौन भैया ईमान से हम तो बदल जाएगा? इंडिया की कमाते हैं, इंडिया हाँ? में मेहनत करते हैं और इंडिया से अरे मेरे भाई घंटा कमा मांग, के अरे पूरी इंडिया जमात में तेरी खर्चा भीख करते मांगती हैं। है, पूरी सऊदी में जमात तो तेरी तुम भीख लोग मांगती है जाते हो सऊदी के भीख रियाल। मांगने के लिए। अबे सऊदी से तुम लोग जो भीख मांगते हो, तो जितने वहाँ भी जमात है सब भिखारी है साली। तो एक भी जो है, भैया पैदल चला करो ना, सऊदी अरब का जो भाई जो पेट्रोल है वो काहे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? अबे पेट्रोल तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, तो वही बात, सऊदी तो के बाप का है नजदियों ना, का, ले फट गई उन हाथ में आ गई। नजदियों का कुछ भी नहीं है, उन हरामखोरों को मदीना और नहीं, मक्का से सऊदी बाहर हो इतना जाना चाहिए। बुरा है, इतना गलत है, तो मेरे भाई हाँ। गाड़ी चलाना छोड़ दो, साइकिल अबे चलाओ। मतलब तुम तुम्हारी लोग औकात पेट्रोल बनाते साइकिल हो की है, क्या? क्योंकि जो पेट्रोल है डीजल है जमीन से ये निकलता है सऊदी का पेट्रोल। है, अरब कंट्री का अबे है। अबे तुम्हारी सऊदी औकात के नहीं है मेरे भाई इतने गाड़ी सऊद चलाने लेके की। आया था क्या रे पेट्रोल? मतलब नजदीक जिस से? थाली में खाते हो हाँ? उसी में छेद करते हो। नजदीक से पेट्रोल लेकर आया था क्या रे इतने सऊद बड़वा? नहीं, हाँ? कूफा में मेरे ये भाई इसका हो गया। इमाम हाँ? अबू ऊपर हनीफा से भी तो- रहमतुल्लाह अलैह ने कोई पेट्रोल मेरे भैया नहीं दिया हनफियों को। हाँ, तुम्हारे अबे- इमाम अबे अबू हनीफा तुम लोग ने खाली अगर होते हो। हनफियों को अगर अरे जो भाई ये कहना- पेट्रोल है डीजल है सुनो अगर दे दिया होता तो हनफी हाँ। लोग मेरे भाई इस्तेमाल करते गाड़ी। सुनो आपू, लेकिन सुन। सऊदी अरब कंट्री आपू, वहाँ से सुन। पेट्रोल आ रहा है तो बरेलवी कैसे इस्तेमाल कर रहा है? छू है बरेलवियों अबे के सुन, ऊपर। अबे देखो पूरा हमारा ही है। असल में पूरा बरेलवियों की हमारा आदत है। है थूक के चाटना। कब्जा- पहले तो वो कब्जा- गाली तुम देंगे लोग सऊदी कब्जा को, कर लियो। उसके बाद उसका नाम सऊदी में सऊदी नहीं है। सामान इस्तेमाल उसका नाम करेंगे, सऊदी तो नहीं है, उसको उसका नाम कहते हैं एजाज है। थूक के चाटना। तो जितने नाम बरेलवी हैं एजाज सब है। थूक के चाटते सुन, हैं। अबे उसका नाम एजाज और फ्री में खैरात नहीं देते हैं? सऊदी का जो भड़वे वहाबी है ना, वो फ्री में पेट्रोल नहीं दे रहे, हम लोग पैसा देके भैया खरीदते हैं। वहाबी वहाँ कोई नहीं है, वहाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हाँ? मुस्लिम है। अबे मुस्लिम का है कि काफिर है वहाबी? माज़अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अबे हरम और मस्जिद नबी का इमाम जो है, मतलब जो मजबूत मेरे भाई शैतान है। नमाजों को छोड़े रात भर हाँ? डीजे पे नाचे वो आशिक रसूल है, और जो अबे 5 तुम वक्त लोग की मेरे भाई नमाज पढ़े वो सुनो, माज़अल्लाह इन बरेलवियों के नजदीक तुम काफिर लोग है। जो है दुआ मनाओ या खैर मनाओ अपनी भाई कि हमारे सही को मुस्लिम खबर की नहीं आई। हदीस है, मेरे हदीस का जैसे- नंबर है 246। सुनो, ठीक सुनो, है, मेरे जैसे ईमान किसी और अगर हुक्म कुफ्र डाले के वहाँ पर, बीच जो मेरे भाई दीवार है वो नमाज है। तो जिसने सुनो। नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अबे तो तुमने नमाज बरेलवी छोड़ दी लोग नहीं है, रात भर डीजे वहाबी पे बना नाचेंगे, नहीं। नमाज छोड़ देंगे, तो हाँ, मेरे रात भाई को ये कौन सी कुफ्र नमाज हो गया पढ़ता है ना। तू? अबे जाहिल, अल्लाह मुझे के एक बात नबी सुन। अपनी पैदाइश वाले दिन सोमवार का रोजा रखते थे, ये हफ्ते का मामूल था। और ये सुन। जाहिल लोग साल में एक दिन, ठीक है, 12 सुन रे। वफात के नाम को चेंज करके अबे ईद तुम्हारी मिलादुन किस्मत नबी अच्छी कर है, दिए।
अब इस साल उसका नाम हो गया है जश्न ईद मिलादुन नबी। अब उसके लिए डीजे बुक हो रहा है 50-60 हजार रुपए। हमारी हुकूमत आ गई ना, मेरे ऐसी की हुकूमत आई ना वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, तो तुम लोगों को तो हरम में घुसने नहीं दूंगा मैं। कौन भी घुसने देगा? अगर मेरी हुकूमत वहाँ पर आ जाए सऊदी अरेबिया में, तुम्हारी हुकूमत मेरे भाई जो फैमिली है घर है उसमें नहीं चलती, तुम्हारी बात तुम्हारी अम्मा अब्बा नहीं मानते, तो भाई पूरा देश से घंटा मारेगा। 1 महीने के लिए मेरी हुकूमत आ जाए तो मैं क्या क्या करूंगा तुम्हारे? 1 मिनट के लिए तुम्हारी हुकूमत नहीं आ पाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे जैसे जाहिलों का हुकूमत दे देगा। आएगी इंशाल्लाह, हमारी हुकूमत आएगी और फिर तुम्हारे मेरे भाई लिया जाएगा। हुकूमत करोगे तुम ही लोग। अबे तुम लोगों से बदला किया जाएगा। जन्नत के सरदार बनेंगे बरेलवी लोग, क्योंकि वो लोग नबी की पैदाइश पे नाच गाना कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। तौबा तौबा, कुछ साल और रुक जा मेरे भाई। हलाल कमाई को हराम तरीके से खर्च करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अबे सुन, कुछ साल और रुक जा, सऊदी पर भी लहराएगा झंडा। मरने से पहले कोई बरेलवी एक हदीस पेश कर दे जिसमें ईद मिलादुन नबी का नाम हो, अबे सुन, या उसके नाम से कोई चैप्टर बांधा गया हो, सुन मेरी हुकूमत अगर वहाँ पर आ गई ना, बांधा हो। अबे सुनेगा, मेरी हुकूमत वहाँ पे आई ना तो जो अरे तुम्हारी हुकूमत छोड़ो, वो मेरे देखो दिल्ली के साथ में मेरे भाई टुकड़े होते हैं। सुन मैं क्या करूँगा भाई, देखो सपने देखते रहो, सपने देखने नहीं मैं क्या करूँगा वो सुन नहीं। अगर मेरी हुकूमत आई ना, काश मैं 1 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो तुम्हारे तो बन सकते हैं, उसमें क्या है भाई, उसमें क्या है, बन जाओगे। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हम क्वालिफाइड हो इस चीज के लिए। क्वालिफाइड हो तो पहले बोलना सीख जाओ। हाँ मैं तुझसे कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वहाबियों पर बैंड लगा देंगे। पड़ता है, चलो बताओ। हाँ, हम वहाबियों पर बैंड लगाएंगे और दूसरी चीज क्या करेंगे कि गिलाफे काबा में ना गुम्बदे रजा लगा देंगे ताकि वहां भी तवाफ न कर सके। ठीक है, और तीसरा चीज करेंगे के ऊपर क्या करोगे? माज़अल्लाह वो आला हजरत का वो जो जैबरा वाला माज़अल्लाह जो वो गुम्बद लगा देंगे ताकि वहाँ भी या तो तवाफ करे या तो मर जाए। खाने काबा जो अल्लाह का घर है वहाँ पे माज़अल्लाह दरगाह मजार बना देगा। बिल्कुल गुम्बद लगा देंगे ताकि वहाँ भी तवाफ न कर सके, लोगों का तवाफ खराब ना हो। अल्लाह अकबर, क्या होगा बरेलवियों का? बरेलवियों की इतनी गंदी सोच है कि खाने काबा को माज़अल्लाह उसके ऊपर गुम्बद बना देगा, वो भी जबरा वाला काला सफेद वही लगाऊंगा ताकि वहाँ भी तुम्हारे अगर मेरे भाई दुबुर में अगर दम हो तो सऊदी अरब जाके खाली तो मेरे भाई ये गुम्बद तो छोड़ो, खाली मेरे भाई खाने काबा के ऊपर काला सफेद जो धारियाँ बना रखी हो जबरे वाली। ये तो रियाजुल जन्ना में है, ये रियाजुल जन्ना में है धारियाँ। नहीं, खाने काबा बना के दिखाओ। अरे खाने का हमारी हुकूमत आएगी तो सब कुछ बनाएंगे। अरे तो नहीं आएगी ना, तब तक तुम मर जाओगे, फायदा नहीं है बड़ी बातें करके। नहीं आएगी। टॉपिक पे आते हैं। अभी तक आपने नहीं बताया कि आप नूर वाले नबी की पैदाइश को मनाने वाले हैं या इंसान वाले नबी की पैदाइश को मनाने वाले? हुकूमत आएगी हमारी, सुन नहीं हुकूमत आएगी भाई, आप अपने स्टाम्प पेपर लियो, मैं उस पर लिख के दे रहा हूँ। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने फरमा दिया जो है मुशरिक है उनकी हुकूमत कभी नहीं आएगी अल्लाह के घर। अबे सुन, तुर्कियों के सूफी मत समझना हमको कि हम नहीं, तुम तुर्की के सूफी नहीं हो, तुम तो मेरे भाई इंडिया के बिदती बरेलवी मुशरिक गालीबाज हो। हम लोग वो लोग है ना कि हम लोग जो है हरमैन की मेरे भाई जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और थूक के खाते हो, तुम लोग की आदत है। अबे सुन, 24 घंटा सऊदी अरब को गाली देते हो और सऊदी अरब का जो पेट्रोल है उसको इस्तेमाल करते हो, थूक के चाटना। फ्री में नहीं कर रहे ना, फ्री में नहीं कर रहे ना, हम ईरान का भी पेट्रोल तो थूक के तो चाट रहे हो ना। अबे काहेगा दूसरा चटना क्या यार? मैं तो मेरे भाई जमा कर रहे हैं, पैसा दे के भी हलवा ना खाऊं। और बताओ, अबे तू सूतिया है इसके वजह से। मैं तो पैसे दे के भी हलवा ना खाऊं, फिर तो छोड़ो। तो अगर सऊदी अरब से तुमको इतनी नफरत है तो पैसा दे के भी मेरे भाई पेट्रोल ना खरीदो। अबे तो कब्जा करके रखा ना, जगह तो हमारी है ना बेवकूफ आदमी। जगह अल्लाह की है, तेरे बाप की नहीं है, तेरी अम्मा दहेज में लेकर नहीं आई थी पागल आदमी। और मदीना ये दोनों जो है हमारा मक्का मदीना अहले सुन्नत अहले हदीसों का है, उस पर बरेलियों का क्या लेना देना? बरेलियों का तो बरेली शरीफ है, आला हज़रत की दरगाह है, जो अपनी आला हज़रत की दरगाह लेके चाटो, ठीक है। मक्का मदीना से बरेलियों का कोई लेना देना नहीं। अबे सुन, हमको ना हमारे बुजुर्ग ने भाई हमें ये बता दीजिए कौन से बुजुर्ग ने आपको 50-60 हजार रुपए का डीजे लगवाया?
कौन हमारे हमको ना तुर्कियों का सूफी मत समझना कि अरे भाई आप तुर्की के सूफी नहीं हो, वो भी आपसे बेहतर थे, आप तो उससे भी बदतर हो। हरमैन शरीफैन का एहतराम सोच के जो है अरे भाई तुम ये बता दो 50-60 हज़ार रुपए का जो डीजे बुक कर रहे हो वो कौन से तुम्हारे बुजुर्ग का फतवा है? अबे सुन, हवा अगर हमसे भिड़ गए तो खाने काबा के अंदर भी अगर तुम्हारा कत्ल करना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नौजुबिल्लाह, खुलेआम जान से मारने की धमकी बिल्कुल दे रहे हैं। अगर हमारे का ईमान अकीदा तो हम इंसानियत के खिलाफ है। खाने काबा में हमारा कुरान, हमारा इस्लाम इंसानियत का पैगाम सिखाता है, भाईचारे का पैगाम सिखाता है, और ये मारकाट की बात करते हैं। बिल्कुल मारना चाहिए, वाजिब जो है वाजिबुल कत्ल है। तो तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो जरा के एक बाल भी टेढ़ा करके दिखा दो। बिल्कुल, हमारे बाप में दम है तो आओ ना, हमारी किताबों हम तो मारपीट करते ही नहीं ना, हम तो बहुत शरीफ आदमी कर रखा है फिर हमारी किताबों को। हम ये बरेलवी शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, मोमबत्ती शरीफ और हलवा शरीफ और दरगाह शरीफ हुकूमत और मजार शरीफ और चादर शरीफ, हम ये सब शरीफ नहीं है, हम वाकई बहुत शरीफ हैं। अगर शरीफ है तो शराफत से बात कर रहे हैं तो इल्मी बात करो, ज्यादा मारपीट की बात करोगे ना तो कान के नीचे एक पड़ेगा, 20 दिन बाद उठोगे कहूँ मैं करते करते। अगर तुम्हारे अंदर तुम शरीफ हो तो हमारी किताबों पर बैन क्यों यार? आप लोग बदतमीजी क्यों करते हो? दीन इस्लाम का नाम उसको क्यों बदनाम करते हो? अबे किताबों पर बैन क्यों लगाया? नमाज पढ़ो, अपने पड़ोसी का जो हक है हुकूक है उसको अदा करो, शराब पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, गांजा पीना छोड़ दो, ये सब क्या बदतमीजी करते हो?